हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी का जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, एक सूची में अधिनियम दिया है, दूसरे में उसकी प्रमुख विशेषता दी है, तो इसको मिलाना है। तो चलिए हम इसका मिलान करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ। तो ए का हो जाएगा हमारा पांचवा। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है प्रांतों में द्विशासन से, तो इसका हो जाएगा तीसरा। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये संबंधित है केंद्र में द्विशासन से, तो इसका हो जाएगा चौथा। फिर लास्ट है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है तो देखिए फ्रेंड्स, ये संबंधित है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। ये दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान की स्थापना से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में इसमें जो 5 दिया हुआ है विशेषता, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका देखिए कूट में कोई आंसर नहीं होगा, तो हम बस इसको ऐसे ही मिलान करते हैं। तो जो डी का संबंध है वो है दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन और कारण है। कथन ये है, पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कारण है, उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। सही उत्तर का नीचे कूट में जवाब देना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा, दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन है, साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई। उसके बाद है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। 1930 में डांडी मार्च सविनय अयोध्या आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसमें सी आंसर गलत है, बाकी की सारे के सारे सही हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, एक दलीय शासन प्रावधान करता है। ऑप्शन है, सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3। सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए और सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए। तो ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत क्या है? मतलब भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत में एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है। तो इसका भी कूट में जवाब देना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1, 2 और 4 सही है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत में एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, भारत जो है वो समाजवाद से बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित की जाती है। कारण है, यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सही उत्तर का चयन देना है कूट में। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो देखिए, जो ये मनरेगा है ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ये विधेयक संसद में 2005 में जो है पारित हुआ था और 2006 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। यह योजना जब शुरू हुआ था तो देश के 200 जिलों में
मतलब स्टार्ट हुआ था पहले, और दूसरा चरण जो था उसमें 130 और ज़िलों को जोड़ा गया था। मतलब कुल मिला के 330 ज़िलों को इसमें शामिल किया गया था शुरुआत में, और इसे 2008 में देश के सभी जिलों में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है नरेगा, ये इसका पुनर्नामकरण करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किया गया था। मतलब इसका पहले नाम नरेगा था, बाद में इसको चेंज करके, इसमें संशोधित करके इसको मनरेगा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो देखिए काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है, लेकिन वर्तमान समय में नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड है, उसके आंकड़ों के अनुसार काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो मतलब 2017 या 18 तक वो कर्नाटक राज्य में होता है, ऐसा उन्होंने ऐसा बताया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक में पुस्तक का नाम दिया है, दूसरे में उसके रचयिता से मिलाना है। तो पहला है मिडनाइट चिल्ड्रन, तो ये किससे संबंधित है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं सलमान रुश्दी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। फिर है द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, इसके रचयिता कौन है? CK प्रहलाद। तो बी का हो जाएगा चौथा। फिर है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इसको लिखा था किसने? चेतन भगत ने। फिर है घर और अदालत, तो ये लिखा था लीला सेठ ने। डी का 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं, निम्न आरोही क्रम में उनका कौन एक सही अनुक्रम होगा? तो देखिए इसको आरोही क्रम में लगाना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसके बाद आराम से आंसर किया करिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यानी ये 4 जो हैं ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं, निम्नलिखित में उनका आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताना है। आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर नगर, इलाहाबाद, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, कानपुर नगर, कानपुर नगर, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़, जौनपुर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले होगा इलाहाबाद, फिर उसके बाद होगा आजमगढ़, फिर उसके बाद होगा कानपुर, फिर होगा जौनपुर, जो कि ऑप्शन में इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर और जौनपुर नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर नगर, फिर जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है का आरोही क्रम में निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन एक सही है? ऑप्शन है संत रविदास नगर, भदोही, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ। बी है संत रविदास नगर, भदोही, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी। उसके बाद है वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, संत रविदास नगर, भदोही, फिर है गाजियाबाद, वाराणसी, संत रविदास नगर, भदोही, लखनऊ। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले होगा भदोही, संत रविदास नगर, उसके बाद लखनऊ, वाराणसी, फिर गाजियाबाद, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 97वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? ऋतिक रोशन ने, अमिताभ बच्चन ने, उपेंद्र लियामे ने, शाहरुख खान ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन ने। 97वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था अमिताभ बच्चन को, और जो 66 यानी 66वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था आयुष्मान खुराना को, उनकी जो फिल्म थी बधाई हो, और उसके बाद मिला था विकी कौशल को फिल्म जो उरी थी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसके लिए दोनों को मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिमुक वंश का संस्थापक
सिमुक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है पांड्य का, सातवाहन का, चोल का, चेर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन का। तो जो सिमुक था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था, और जो चोल वंश का संस्थापक था वो था विजयालय एवं, और जो चेर वंश का संस्थापक था वो था उदयनजेराल। बहुत अजीब अजीब सा नाम है इनका। देखिए आप लोग जो है जीआईसी का जो पेपर में हमारे 40 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो जीआईसी का है जीके यानी सामान्य अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ होते हैं, तो हमें इन्हें क्या करना है, बस रटना है, क्योंकि ये समझने वाला कोई चीज़ नहीं है। इसमें 40 क्वेश्चन में हमें क्या है कि ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, एकदम सामान्य तरीके से पढ़ना है, और क्वेश्चन को जहाँ तक है अच्छे से याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन फंसे तो उसका हम आराम से आंसर कर पाएँ। बाकी ज़्यादा समझने के चक्कर में इसको आप लोग मत पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट है। जो भी देखा जाए 40 क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक ऐड हैं सिलेबस में वो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, तो हमें बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए सूची 1 में पर्यटक आकर्षण दिया है और दूसरे में स्थान दिया हुआ है, तो मिलाना है। तो देखिए कबीर की समाधि ये कहाँ पे है? तो कबीर की समाधि जो है ये है मगहर में, तो इसका ए का हो जाएगा चौथा। फिर है सलीम चिश्ती की दरगाह, ये कहाँ है? ये है फतेहपुर सीकरी। फिर है गोविंद देव मंदिर, ये है वृंदावन में। और बौद्ध स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी मिलान करना है। देखिए एक में वर्ष दिया हुआ है और दूसरे में युद्ध है, मिलाना है। तो देखिए 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, ए का 4 हो जाएगा। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई, तो हो जाएगा इसका तीसरा। 1817 से 1819 में हुआ था तृतीय मराठा युद्ध, इसका दूसरा हो गया। 1799 में हुआ था चतुर्थ मैसूर युद्ध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। ऑप्शन है राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण, राज्य का दर्जा होने के कारण, और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण। इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 हो गया, 2 क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण और राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण। तो ये तीनों सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन और कारण है। कथन है वहाँ देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। कारण है तिरुपति में प्रत्येक वर्ग भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए पहला जो है ये भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन उसका जो व्याख्या है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1990 के दशक में लागू आर्थिक नीति के परिणाम क्या हुए हैं? ऑप्शन है बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, चारों सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी और इसके माध्यम से निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, भारत में विदेशी सीधा निवेश बढ़ा था एवं देश जो है वो आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ था, और इस समृद्धता से गैर बराबरी विकास में भी वृद्धि हुई थी और इससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया, जिससे लोगों के जीवन स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है स्फीतिकारी दबाव। ऑप्शन है सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में नृत्य दिया गया है और दूसरे में कलाकार दिए हुए हैं, तो उनसे मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले है कथकली। तो कथकली के जो कलाकार हैं वो कौन हैं? तो ये हैं कृष्णन नायर,
पाँचवा हो जाएगा ए का। उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है राजा एवं राधा रेड्डी से, तो बी का चौथा हो जाएगा। फिर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति से। फिर है कथक, ये संबंधित है उमा शर्मा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया हुआ है नारा और दूसरे में निर्माता, मतलब किसने कौन सा नारा दिया था। तो देखिए, दिल्ली चलो ये किसका नारा था? ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। फिर है आराम हराम है, ये नारा था महात्मा गांधी का। फिर है आराम हराम है, ये है जवाहरलाल नेहरू का। फिर है करो या मरो, ये है महात्मा गांधी का। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अतिवादी नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये अतिवादी नहीं थे, ये उदारवादी थे, जबकि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं बाल गंगाधर तिलक ये सारे अतिवादी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका कोटि में जवाब देना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदन, उसके बाद है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, फिर दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परिसंघ, अध्यक्षात्मक पद्धति, अर्धसंघात्मक, एकात्मक पद्धति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धसंघात्मक पद्धति। तो देखिए, जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली है ये एक अर्धसंघात्मक प्रणाली है, और इसे केसी वियर ने कहा था कि भारत जो है वो अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हार्मोन, मूड, एंजाइम उपापचय, एंटीऑक्सीडेंट पाचन, ऊर्जा वसा। तो इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीऑक्सीडेंट पाचन। तो देखिए, एंटीऑक्सीडेंट का पाचन में प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता है। ये शरीर में पाचन व अन्य क्रियाओं में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न मुक्त मूलक के प्रभाव को नष्ट करने में सहायक होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः किस कारण से होती है? ऑप्शन है रक्ताल्पता, गाइटर, घेंघा, टाइफाइड और हैजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाइटर यानी घेंघा। तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिससे क्या होता है, गले के पास थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है। ऑप्शन है आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते, आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयात महंगे हो जाते हैं जबकि निर्यात सस्ते हो जाते हैं। मुद्रा अवमूल्यन यानी किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना, जो डॉलर होता है उसके मूल्य से, तो ये मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। इससे क्या होता है, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, ओडिशा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। तो देखिए, इलायची का उत्पादन बड़े पैमाने पर इडुक्की में होता है। इडुक्की जो है ये केरल का एक जिला है। यहाँ पश्चिम घाट के वर्षा आधारित क्षेत्र होने के कारण इलायची का ये प्रमुख उत्पादन होता है यहाँ पे। तो आज की ये हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार या 3 बार अगर देखेंगे अच्छे से तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप लोग जो है ऐसा करिएगा कि
वीडियो को एक बार देखते हैं, दोबारा उसको थोड़ा फास्ट करके देखा करिए, और तिबारा जो है वो एकदम फास्ट करके देखेंगे तो आपको वीडियो क्वेश्चन जो है वो एकदम अच्छे से रट जाएंगे। क्योंकि ये जीएस के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं इनको हम ज़्यादा डीपली नहीं समझ सकते हैं। हमें 40 क्वेश्चन से मतलब है जो कि एग्ज़ाम में आने हैं, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। समझने जैसा कोई ख़ास नहीं है इसमें। तो आप लोग अच्छे से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करिए और प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।